इसी तरह पढ़नी है या टांगे मिलाकर आपस में खड़े होना है? इनका सवाल ये है कि जिस तरह मर्द टांगों में गैप करके नमाज़ पढ़ते हैं, क्या औरतों को भी इसी तरह नमाज़ पढ़नी है? देखिए जी, मैंने आपको हदीस सुना दी, नबी ने फरमाया जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखो इस तरह नमाज़ पढ़ो। तो औरतों को अगर आप ये अपनी घर की औरतों को बताएं कि कोठे में नमाज़ पढ़नी है, तो बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे हुजूर की टांगों के बीच में 4 उंगल का भी फासला होता था और 2 बालिश का भी। तो जैसे भी मुनासिब हो, दोनों सुन्नतें हैं। लेकिन अगर वो सहन में नमाज़ पढ़नी है तो उन्हें बहुत सिमट के, पैर जोड़ के, अपने आप को ढक के, क्योंकि गैर ऐसा ना हो ना कि जो नामहरम मर्द है उनका गुजर हो वहाँ से, या ऐसी औरतों से भी कुरान ने पर्दे को कहा जो बाहर की औरतें आती हैं। हम तो आजकल बेबहरा हो गए ना दीन से। मैं ये नई बात बता रहा आपको, आप लोगों में शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि जो बाहर की औरतें होती हैं, जैसे आपके यहाँ काम करने वाली है इस तरह की हों, या जो गैर मुस्लिम औरतें कोई इस तरह की सफाई करने वाली, उनसे पर्दा है आपकी औरतों का। तो इसलिए अगर सहन में पढ़ती हैं तो समेट के पढ़ें, और अगर कोठे में पढ़ें तो बिल्कुल जिस तरह मर्जी, जैसे मर्द पढ़ते हैं इस तरह नमाज। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि कुफैन के अलावा जो उसके कपड़े के मौजूद होते हैं या उनके ऊपर मसा कर सकते हैं? इनका सवाल ये है भाई कि जो कपड़े के या ऊन के मोजे होते हैं, नायलॉन के, जो बाज़ारों में मिलते हैं, क्या उन पे भी मसा कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, उन पे भी मसा कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक मिलती है मसे से मुतालिक पैरों पे, उसमें जुराब लिखा हुआ है, ना कि चमड़े की जुराब। बल्कि जिन इलाकों में चमड़े पे शिद्दत है, उन लोगों ने उस हदीस के आगे मतन के साथ भी और ट्रांसलेशन के साथ भी ब्रैकेट में चमड़ा जोड़ दिया। मतन में, असल मतन में चमड़े का लफ्ज़ नहीं है, ये दलील है। तो इसलिए हर तरीक़े के मौज़े पे आप ख़ुद सोचो, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुख़सतें और नेमतें, रहमतें हैं, वो तमाम इंसानों, तमाम मुसलमानों के लिए हैं। अब सारे मुसलमान तो 500 रुपये की जुराब नहीं ले सकते। जो बेचारा रिक्शा वाला मज़दूर है, जो 300 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, वो किस तरह 500, वो दूसरे बच्चे पालने मुश्किल हैं। तो इसलिए तमाम जुराबों पर मसा होता है। अगर हल्का फुल्का सुराख हो उसमें भी हो जाता है, या फिर कोई सबूत दिखाए कि हुजूर ने चमड़े के मौजे कहे, नहीं दिखा सकते। तो इसलिए तमाम जितने जो भी मौजे आपके पास हो उन पर मसा करा करें, और ज़्यादा मालूमात ना करें किसी से भी। हदीस देख लें, खुद पढ़ लें हदीस। हाँ भाई, पार्क में लोग मौजूद हों, सब लोग पार्क में मौजूद हो, तो क्या कुर्सी पर बैठ के किस तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं कि किसी को अंदाज़ा ना हो? इनका सवाल ये है, पार्क में हैं हम और नमाज का टाइम हो गया, वहाँ लोग मौजूद हैं, तो क्या इस तरह से नमाज़ पढ़ लें कि लोगों को अंदाज़ा ना हो? भाई ये तो एहसास कमतरी है। आप इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं नमाज? आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पूरे करने हैं। आप किसी झाड़ी के पीछे या पेड़ के पीछे इस तरह से खड़े हो जाओ कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। लोग देखेंगे तो आपकी इज़्ज़त करेंगे कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इलाका है, आप किसी मंदिर के या ऐसे इलाके में हैं जहाँ जैसे आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत हो गई, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें इस तरह के माइंड बना दिए गए, ऐसी जगह एहतियात करो। लेकिन आप जिस तरह से भी आपको मौका है, ये नहीं कि लोग ना देखें, लोग ना समझें, बल्कि लोग समझें, उन्हें तरगीब मिले कि ये नमाजी है, जिससे आपकी भी इज़्ज़त हो और उन्हें भी तरगीब मिले। अगर वहाँ कुछ मुसलमान हो तो उन्हें ये नमाज़ पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो कि ये बंदा यहाँ पार्क में है तब भी नमाज़ पढ़ रहा है। 1 मिनट, आप बताओ बेटे। टैटू बनवाना इस्लाम में क्यों हराम है? इनका सवाल ये है, टैटू बनवाना इस्लाम में क्यों हराम है? क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में मना किया है कि अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली ना करो, इसलिए मना है। आप बताओ जी। ये जो माहौल है यार, आज आपने सुना कि भाई आप मुँह खेल जाए वगैरह, लेकिन माहौल इतना बिगड़ चुका है, इंसान बचना चाहता है बुराई से लेकिन बच नहीं सकता, इसलिए बुराई चारों तरफ हो गई, क्या करें? इनका सवाल ये है, बुराई चारों तरफ हो गई, बच नहीं सकता इंसान, फिर क्या करे? भाई अभी मक्के जैसे हालात नहीं हुए, अभी बहुत अच्छे लोग बाकी हैं, बहुत अच्छे इलाके बाकी हैं। हमें डर ज़्यादा बैठा लिया हमने, क्योंकि हमारे ईमान कमज़ोर हैं। जो मजबूत ईमान के लोग हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मक्के में तलवारों के साए में, बमों के साए में और भाले और जो तीर होते हैं उनके साए में नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर है। अपने ईमान को कवी बनाएं, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। लेकिन जहाँ आपको दिखता हो कि भाई यहाँ मेरी जान पे, तो वहाँ रुखसत है, वहाँ तो आप कुफ्रिया कलमा कह के भी आप अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन जहाँ आप पढ़ सकते हो,
मैं भी सफ़र से आया लखनऊ के, मैंने जाते हुए नमाज़ पढ़ी, आते हुए किसी ने कुछ नहीं टोका ना कुछ कहा। असल में हमने कुछ खौफ अपने आप भी बिठा लिए। अब मान लो अगर मैं उसी अपनी ट्रेन में मैंने अपनी सीट पे नमाज़ पढ़ी बैठ के, अगर मैं बीच में खड़े हो जाऊँ जहाँ औरतों को अपने बच्चों को पॉटी कराने ले जाना है, किसी औरत को पेशाब के लिए जाना है, कोई बीमार है, वो बेचारा इंतज़ार, फिर तो जाहिर सी बात है उन्हें फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए एहतियात वो करनी है जो ज़रूरी है कि लोगों को, हुजूर ने मस्जिद छोटी करा दी थी शहीद करा के, रास्ते में कुछ कोना आ रहा था मस्जिद का जिससे कि लोगों को रास्ता चलने में दिक्कत ना हो, तो आप कैसे रास्ते में नमाज़ पढ़ देंगे? तो उससे बचना है, नमाज से नहीं बचना, बल्कि लोगों की तकलीफ दे जो काम है उनसे बचना है। आप बताओ भाई। आजकल जो है ना ये मस्जिद के अंदर भी कुर्सियों पर बैठ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसका क्या मामला है? इनका सवाल यह है कुर्सियों में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मतलब अच्छे खासे कूदते हुए भी नहीं लोग, उसका क्या मामला है? भाई फ़र्ज़ नमाज अगर कोई खड़े होकर पढ़ सकता है और उसने कुर्सी पे या नीचे बैठ के पढ़ी तो उसकी नमाज ही नहीं होनेगी। बैठ के नमाज जो है वो सिर्फ सुन्नत पढ़ सकते हैं, नफिल पढ़ सकते हैं, उनका सवाब आधा हो जाएगा। अब रहा कुर्सी का सवाल, नबी के ज़माने में कुर्सी नहीं थी, इसलिए नबी तो जब बीमार हुए तो ज़मीन में बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। सुन्नत ज़मीन में बैठ के ही पढ़ना है नमाज। लेकिन अगर किसी की ऐसी मजबूरी है कि उसके घुटने बदले गए, डॉक्टर ने ये कह दिया भाई आप 1 महीने तक घुटने ना मोड़ें, तो बिल्कुल इस्लाम जो है वो पानी की तरह है, जैसे मोड़ाएँ मुड़ता चला जाता है। तो बिल्कुल वो कुर्सी पे बैठ के पढ़े। लेकिन जिन्होंने ट्रेंड बना लिया, फैशन बना लिया, उनका अल्लाह को पता है कि इसके घुटने ठीक थे, इसकी कमर ठीक थी, ये नीचे बैठ सकता था, चलो इससे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, डॉक्टर ने मना करा खड़े होने को, बैठ के पढ़ सकता था, वो अल्लाह के आगे फंसेंगे, उनकी नमाजें भी उन्हें वापस कर दी जाएंगी। हुजूर ने फरमाया बाज़ नमाजें ऐसी हैं जो मैले कुचैले कपड़े की तरह तुम्हारे मुँह पर दे के मारी जाएंगी। हाँ जी। अपना पूरा निसाब जोड़ के जो ज़कात बनती है उसे हम साल भर में मुस्तहिक को दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा? इनका सवाल यह है साल भर में ज़कात का हिसाब जोड़ लिया और उसे एक तरफ करके रख दिया और जब कोई मुस्तहिक नज़र आया तब दे दिया। भाई ये आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सऊदीया जहाँ पे गरीब नहीं है वहाँ तो आप कर सकते हो ये काम, लेकिन जब आपने हिसाब जोड़ लिया ज़कात का तो उसे फ़ौरन फारिग करना है अपने पास से, वो आपका हक़ नहीं रहा। अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पकड़ होगी इस मामले में, क्योंकि वो आपका हक़ ही नहीं है, हक़ तलफ़ी में आएंगे। तो इसलिए हिसाब जोड़ दे, सबसे पहले उसे फारिग करो। मुस्तहिक तो बहुत मिल जाएंगे, आप बस्तियों में निकल जाओ, सिसक रहे लोग। हमारा मामला ये है कि हम अपनी दुकानों से नहीं हिलते, रसीदें लेके लोग आए, ले तू 5,000 ले 10,000 ले, उन्हें लगती ही नहीं। और अगर उन्हें ज़कात नहीं लगती तो आपकी ज़कात अदा भी नहीं हो रही। और अगर उन्हें ज़कात लगा करती तो वो तबलीग ना क्या करते। तबलीग जो है वो बहाना है, बहाना, हिला तो दीन में हिला कैसे मुमकिन है? तो इसलिए फ़ौरन फारिग करो और मुस्तहिक तक पहुँचाओ ढूंढ ढूंढ के। हाँ जी। इसी बात से मुताबिक जैसे अलग रख सकते हैं ज़कात को, मतलब अलग रख करके भी जैसे कोई सामने आते रहते हैं मुस्तहिक कि उनको दे दें। वही तो सवाल था इनका। एक तो यह है कि अपने इस्तेमाल में नहीं, आपने अलमारी में रख रखी, आपकी डेथ हो गई, आपकी बीवी को पता नहीं था, किसी बच्चे को पता नहीं था, वो खा गए उसे, बता दिया, नहीं बता भी दिया, उसके बावजूद उनके दिल में बेईमानी आ गया, फंस गए आप। इसलिए फारिग करो उसे। देखो मैं एक बात बताऊँ, नहीं तकदीर करने में क्यों वक्त लगता है? आप एक बस्ती में चले जाओ, 10 लाख रुपए लेके आज ही अभी, एक ही बस्ती में इतना बुरा हाल है मुसलमानों, सिसक रहे, जानवरों की तरह ज़िंदगी काट रहे, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है, न पढ़ाई है, न कपड़े हैं, औरतें जिस्म बेच बेच के घर चला रही है अपनी। आप देखो बहुत सारे दाढ़ी वाले बूढ़े रिक्शा चलाते हैं, मजदूरियाँ करें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है जिस इलाके में हम रह रहे हैं एक दिन भी ज़कात आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। एडवांस दे दिया करो, हुजूर तो एडवांस ले लिया करते थे। हाँ, साहब जिस दिन इंतकाल हो जाए और कब्र के पहले दिन ही उनका हिसाब किताब हो, जैसे कि मतलब जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, और हम बाद में उनको सारे सवाब के लिए दुआ करते हैं, क्या उनको दुआ लगेगी या नहीं? इनका सवाल ये है जब पहले दिन रात में ही कब्र में पता लग जाता है कि जन्नती है दोज़खी, तो उसके बाद अगर हम दुआ करते हैं तो वो उन्हें लगेगी नहीं लगेगी? भाई हमें हुक्म दुआ का है, ये फ़ैसला उनके बारे में क्या हुआ ये अल्लाह को पता है, ये तो बंद लिफाफा है। तो आपको हुक्म यह है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, मग़फ़िरत कर दी हो तो इनके दर्जे बुलंद फरमा, या अल्लाह ये मेरी माँ थी, इसने मुझे इस तरह पाला, या अल्लाह मेरा बाप था, इनमें कमी रही होंगी, अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है। बाकी उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हमें जो हक़ है हमें उनके लिए दुआएं करनी है, जितने भी लोग जा चुके तमाम मुसलमानों के लिए। हाँ जी।
तबलीगी जमात या वैसी तबलीग? सदका जो देते हैं ना, तबलीग, अच्छा। इनका सवाल ये, तबलीग का कॉन्सेप्ट क्या है? असल में ये हिला शरई कहलाता है। हिला कहते हैं बहाने को। मान लो कोई चीज़ आपको, तब ये पैसे इकट्ठे करते हैं और किसी एक बच्चे को इन्होंने 1 लाख रुपया दिया, उससे कहा भाई 1000 रुपये तू रख लियो, बाकी 99,99,000 रुपये हमें तूने वापस करने हैं, मदरसे को गिफ्ट करना। तो एक तरह की हिला है, बहाना है, लगती थोड़ी इस तरह हैं। अपना माल अपने अपने पास नहीं रहता। मान लो मदरसे में आपने दिए, मदरसे को ज़कात नहीं लगती। मुस्तहिक बच्चों के अगर आप वजीफ़े बांधते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके डायरेक्ट वजीफ़े बांधें, उनसे फ़ीस लें, उनसे कपड़ों के पैसे लें, उनसे खाने के पैसे लें, तो बिल्कुल ये जायज़ होगा। लेकिन मुस्तहिक बच्चे जो हैं उनके साथ साथ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें ज़कात नहीं लगती, इसीलिए तबलीग कराई जाती है। तो ज़कात उन मुस्तहिक लोगों का हक़ है जो 8 मदे कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा 60 नंबर आयत में बयान कर दी। अब उन 8 मदों को आज आप पढ़ लें और अपनी ज़कात देख लें, आज तक आपने कितनी ज़कात अदा की और कितनी आपकी अल्लाह तक नहीं पहुंची, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए पिछली तौबा करके नए सिरे से कुरान पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें और सिर्फ उन्हीं मदों में ख़र्च करें जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है। बाकी हुजूर ने फरमाया तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी लोगों के हक़ हैं, और अगर आपने मदरसों में देनी, मस्जिदों में देनी, जितना मर्जी माल दो, अल्लाह ने आपको दिया यार, लुटाने के लिए दिया। अल्लाह का दिया हुआ माल है। वो तो ये कहता है कि बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में जमा कराओ और वहाँ 1 का 700 पाओ, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहा, 1 का 700 और बल्कि उससे भी बढ़ के दूंगा। सूरह बकरा की आयत है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जी। अच्छा जी, ये नजर लगना क्या है, और अगर नजर लग गई है तो इसका क्या तदारुक है और बचने की क्या तदबीर है? इनका सवाल ये है, नज़र लगना क्या है और लग जाए तो क्या हम इसका इलाज करें। देखो, नज़र जो है वो हसद की वजह से भी लगती है और मोहब्बत की वजह से भी लगती है, अपनी माँ की भी लग जाती है। तो नज़र के बारे में नबी ने फरमाया कि नज़र जो है वो ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। तो आप नज़र लगने के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपकी सेहत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप मौत तक पहुँच जाएंगे। मौत तो जब आएगी जब अल्लाह की तरफ से फ़िक्स है। उसकी तदाबीर नबी ने बहुत सारी बताई। उनमें एक तदबीर जो है कि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि माँ की नज़र लगी है बाप की, तो उनका जो गुसल का पानी हो उससे उस नज़र लगने वाले को गुसल दे दो, नज़र उतर जाएगी। उस पानी से गुसल दिया, उसके बाद फिर पाक पानी से उसे नहला दो। बहुत सारी दुआएं भी हैं। एक दुआ हदीसों में आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम। 3 बार सुबह पढ़ के हाथों में फूंक मार के जिस्म पे फेर लें, शाम तक महफूज। शाम को फेर लें, इसी तरह 3 बार पढ़ के सुबह तक महफूज। ये नबी की हदीस है इस दुआ के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मामूल जिस तरह से थे, एक बार दुरूद शरीफ, फिर आए एक बार अलहम्दु शरीफ, फिर आयतल कुर्सी, फिर तीनों कुल बाद वाले, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के हाथों में फूंक मारी जिस्म में फेर लें सोते हुए, तो इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। और तमाम बलाओं से नज़र भी है उसमें, साथ साथ और भी। तो बिल्कुल नज़र बरहक है, लगती है। और बहुत सारी दुआएं जो हैं हदीसों में पूरी लिस्ट है मेरे पास, इंशाअल्लाह किसी दिन उसे बंटवा देंगे छपवा के। यहाँ आप कुछ कह रहे थे भाई? हाँ, अभी आपने मदरसे के बारे में जो बहुत बड़ी बात कही ज़कात के बारे में, लेकिन इस प्लानेट अर्थ पे 75% लगभग ज़कात जो है वो मदरसे वाले या उलमाए दीन इकट्ठा कर रहे हैं। और एक तरफ हदीस है अल्लाह के नबी की कि मेरी उम्मत जो है कभी गुमराही पे इकट्ठा नहीं होगी, और आप कह रहे हैं कि मतलब ये काम मतलब मुनासिब भी है। भाई मैं आपको दीन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कौन क्या कर रहा। जो गलत करेगा फंसेगा, जो उन्हें देगा वही फंसेगा, और जो मुस्तहिक होने के बावजूद, मुस्तहिक ना होने के बावजूद लेंगे या इकट्ठे करेंगे वो भी फंसेंगे। अब जो मान लो रसीदें लेके निकल गया, उन्होंने 1 लाख जमा करा और 80,000 अपनी जेब में रख लिया, 20,000 मदरसे को दे दिया उन गरीब बच्चों के नाम पे। बताओ ये कोई तुक है? आमलीन की एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मत बयान किया उन 8 मदों में, लेकिन वो उस टाइम जो वहाँ पे हुकूमत होती थी उनके वो नौकर होते थे, मुलाजिम होते थे, और वो इकट्ठी करते थे। और वही पूरा निज़ाम, बांटने का निज़ाम, इकट्ठी करने का, संभालने का। क्योंकि आज तो आप पैसे देते हो ना, उस टाइम गल्ला, खजूर, गेहूँ, जौ, जो चीज़ पैदावार की होती थी उस पर ज़कात होती थी। भेड़े, बकरियाँ, भैंसे, गायें, वो सब इकट्ठी होती थी। फिर उन्हें संभालना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो उनके लिए मुलाजिम जो थे वो मुकर्रर थे। तो अल्लाह ने कहा कि उस ज़कात के पैसे में से उनकी
तनख्वाहें तय करो। अब जो इन्होंने तसव्वुर निकाल लिया ना कि 1000 रुपये की रसीद बांट दी, अब वो उस 1000 की रसीद पे 1 लाख इकट्ठे करके ला रहा। तो ये सब क्योंकि इसमें माल का मामला जुड़ गया, इसलिए सारा कुछ नाजायज़ हो रहा। और 75% आप नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मदरसे इस इलाके में ज़्यादा है, लेकिन साउथ वगैरह में इस तरह का मामला नहीं है। अब भी बहुत सारे मदरसे इस इलाके में, मेरे सामने खुद रो दिए थे एक मोहतमीम साहब, मैं एहतिकाफ में था, मुरादाबाद से आए थे, कहने जी मैं किस तरह से इस निज़ाम को बदलूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मगर मेरी तबीयत चाहती है तहस नहस कर दूँ इस निज़ाम को। और जो आप बता रहे हो उस निज़ाम पे किसी तरह से कि बच्चों के वजीफ़े बंधे हैं, उनसे फ़ीस ली जाए, उनसे पैसे लिए जाएँ खाने के, इस तरह से निज़ाम हो। तो मैं दीन बता रहा आपको, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना हम नाम लेते हैं किसी का। अच्छा भाई, ये ज़कात का मामला इतना सेंसिटिव है, और उसमें हज़रत अबू बकर ने भी सबसे पहले जो जंग लड़ी मज़हब इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के टाइम में, तो सबसे पहले ज़कात के ऊपर लड़ी गई। और उसमें भी है कि हुजूर के एक खादिम थे, वो हुजूर को वज़ू कराते थे, उनका हुजूर का जो है रस्सी बांधते थे मुँह की, और उन्होंने माले गनीमत में से चादर चोरी कर ली थी। तो जब अल्लाह के नबी को पता चला कि साहबों में खुशी का माहौल है उनके इंतकाल पे, कि मरहबा मरहबा, ये रूह मुबारक को शहादत, ये शहीद हो गए, हुजूर ने कहा दो ज़खी है। हाँ, वो तो वो बिल्कुल चुराई थी। मैं समझ गया आपका सवाल, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। असल में ज़कात जो है ना, वो सुतून है, जो 5 सुतून कहलाते हैं ना, उनमें कलमे के बाद 4 सुतून आपने सुने होंगे, नमाज रोज़ा, तो ये फ़र्ज़ों में है। इसका हिसाब होना बड़ा सख्त, लोग समझते नहीं इस बात को, ना देने वाले ना लेने वाले। हज़रत ज़ैनुल आबदीन के पास एक ज़कात मांगने वाला आ गया, वो रो दिए, उसके हाथ चूमे, और अपने आप को ज़िम्मेदार माना कि मैंने तुझे इस काबिल कर दिया कि तुझे मांगना पड़े, और तू मेरे दर तक आया, मैं तेरे दर तक क्यों नहीं गया। असल तो हमें अपने दर तक जाना चाहिए, उनके दर तक जाना चाहिए जो ज़कात लेने वाले हैं। हमने, मैं बता तो रहा हूँ, हम तो दुकानों पे बैठ के अपनी कमाई के चक्कर में ले तू 20,000 ले जा, लाइन लग जाती है रमज़ान में। अब देखना आने वाला है किस तरह से पैसे बढ़ते हैं। तो निज़ाम जो है ज़कात का, वो इसी तरह संभलना चाहिए जैसे नबी के ज़माने में। फिर एक भी गरीब नहीं रह सकता, ये भी मैं गारंटी कह रहा। आपके हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा, उसके बाद फिर आप गैर मुल्कों में भेजेंगे। अगर ज़कात का सही निज़ाम आ जाए और सारे मदरसे चलेंगे और सारी मस्जिदें चलेंगी, ये चलाने वाला अल्लाह है। असल में जब से हमने सोचा ना कि हम अगर ज़कात नहीं लेंगे तो किस तरह चलेंगे मस्जिद मदरसे, अल्लाह ने कहा ठीक है चला के दिखाओ, आप देख लो क्या हालत है उम्मत की इस वक्त। आप बताओ जी, आप पहले। किसी का ये सवाल है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ने कितनी शादी की और कितने बच्चे हुए? इनका सवाल ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हज़रत खदीजा की कितनी शादी हुई और कितने बच्चे हुए। भाई रिवायतों में उनकी 4 शादी लिखी हुई हैं। 3 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिनसे बेवा हुई वो पहले। और बच्चों का जो मामला है उसमें पहले शौहर से उन्हें 2 लड़के थे, दूसरे शौहर से उन्हें 1 लड़की थी, तीसरे शौहर से कोई बच्चा नहीं हुआ, और चौथे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियाँ और 2 बेटे हुए। तो इस तरह से कुल 9 बच्चे हुए, जिसमें 4 बेटे और 5 बेटी है हज़रत खदीजा की। आप बताओ। इसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। इनका सवाल यह है कि अज़ान में अशहदुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है कि उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। बिल्कुल, नबी ने ये बात फरमाई कि अगर मेरा नाम आए और कोई दुरूद ना भेजे तो उसकी हलाकत हो। आमीन कहा। मेरे भाई कहना है, मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ भी नबी का नाम आए आपको कहना है। जहाँ आपको मना है वो खुतबा है, उसमें आपको दिली दिल में कहना है। जहाँ ज़बान चलाने को मना किया गया। आप बताओ। रोजे की फिदिया की सूरतें कितनी हैं? रोज़े की, रोजे का जो फिदिया दिया जाता है उसकी सूरतें बताया। उस रोज़े की फिदिया की तो एक ही सूरत है, एक आदमी को खाना खिलाना है 1 दिन का। उसके एवज में पैसे भी दे सकते हैं उस खुराक के? बिल्कुल दे सकते हैं। वो कोई भी शक्ल हो, मान लो 100 रुपये की खुराक है आपकी 1 दिन की, तो आप किसी गरीब के यहाँ 100 रुपये का अनाज डलवा दो, बिल्कुल चलेगा। आप क्या कह रहे थे? मस्जिद की तामीर में किसी ने 5,000 रुपये दिए, हाँ, क्या उसमें से इमाम साहब की तनख्वाह भी दे सकते हैं? इनका सवाल यह है, मस्जिद की तामीर में किसी ने 5,000 दिए, क्या उसमें से इमाम साहब को तनख्वाह दे सकते हैं? अगर उनने ये शर्त लगाई कि भाई ये मेरे पैसे तामीर में लगेंगे, फिर तो आप नहीं दे सकते। वरना मुतवल्ली को बिल्कुल इजाज़त है कि मस्जिद की जिस तरह के फलाही काम में वो खर्च करना चाहे खर्च कर दे। आप क्या कह रहे थे? क्या बिना खुतबा सुने भी जुमा पढ़ना ठीक है? इनका सवाल यह है कि आप बिना खुतबा सुने जुमा पढ़ना ठीक है।
हाँ कोई हरज नहीं है, अगर कोई मजबूरी है तो जुमा आपका हो जाएगा। हमारे उलमाए दीन ये कहते हैं अगर जुमे की तैयात भी आपको मिल गई तो जुमे की नमाज मिल गई, लेकिन खुतबा जो है वो वाजिब है सुनना, क्योंकि अल्लाह ने ज़ोर की नमाज का आधा हिस्सा खुतबे की शक्ल में 2 रकात की शक्ल में 2 खुतबे और बाद का हिस्सा 2 रकात, इस तरह से खुतबे का मामला है। तो आप हक़ अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई मजबूरी है तो कभी आपकी ऐसी नमाज हो कि आखिरी नमाज़ें मिल ही नहीं सकती। हमें तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे इलाके में पैदा किया ना कि 15-15 20-20 मिनट बाद जगह जगह नमाज़ें, एक जगह निकल रही आप दूसरी जगह पढ़ लो और खुतबे के साथ पढ़ो। लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका हक़ यही है जुमे की नमाज का कि इसे खुतबे के साथ सुना जाए, पढ़ा जाए।